ये अनुकूलता और प्रतिकूलता, यही द्वंद्व तो माया है। क्यों मांग करते हैं अनुकूलता की? मांग ही क्यों करते हैं अनुकूलता की? अनुकूलता की मांग नहीं तो प्रतिकूलता से कोई परेशानी नहीं, तो अनुकूलता प्रतिकूलता को जो रौंद के फेंक दे वही तो समदर्शी महात्मा होता है, वही तो परमानंद का अनुभव करता है। तुम्हारा स्वरूप अनुकूलता और प्रतिकूलता से बहुत परे है। तुमने मान रखा है अनुकूलता प्रतिकूलता अपनी, उसी अनुकूलता प्रतिकूलता से जीतने के लिए हम परमार्थ पे आए हुए। अनुकूलता की मांग ही नहीं। कर प्रतिकूल जितना व्यवहार करना मैं सहूंगा, रौंद दूंगा प्रतिकूलता को। तो अनुकूलता ही अनुकूलता है। अनुकूलता की मांग करोगे तो प्रतिकूलता में दुख होगा, मान की मांग करोगे तो अपमान में रोगे, जीत की मांग करोगे तो हार में उदास हो जाओगे। नहीं, हर परिस्थिति को रौंदता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा, वही सच्चा विजयी होता है। को अनुकूलता की मांग करते हो? दूसरों के चेहरे की तरफ देखते हो कि हमारे अनुकूल होके बोले, अनुकूल होके। नहीं, तेरी जो मौज है तू कर, मैं सहूंगा और हर बात को धैर्यपूर्वक सहकर मुस्कुरा के उत्तर दूंगा, नहीं विचलित होऊंगा, क्योंकि मैं सत्संग करता हूं, नाम जप करता हूं, भगवान का भक्त हूं, मैं संसारी नहीं हूं। तब भी बात बनेगी। अनुकूलता की मांग करोगे तो तुम्हारा मन ही तुम्हारी प्रतिकूल हो जाएगा, बाहर की तो बात जाने दो। नहीं प्रतिकूल हो जाता है फिर क्या करोगे? फिर किसको मारोगे? अपनी जबान दांतों से कट जाए, किसको थप्पड़ जमाओगे? अपना मन अपने प्रतिकूल है, किसको गाली दोगे? ऐसे बाहर प्रतिकूलता को सो क्या चला जाता है। अगर आए हो यहाँ सत्संग सुनने, संत समागम में, तो यह है अध्यात्म। अध्यात्म धारण कर लो, विश्व कोई दुखी नहीं कर सकता। तेरा विचार है, तू बोल रहा है, प्रतिकूल बोल रहा है, मेरा विचार है, मैं अपने विचार से तेरी प्रतिकूलता का उत्तर देता हूँ मुस्कुरा के। राधे श्याम, चल दिया, क्या फर्क पड़ता है? मस्त वही है जो अध्यात्म से युक्त है। अध्यात्म नहीं तो ये रो, हम उनके प्रति अनुकूल व्यवहार किया, हमारे पास प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमें गाली देते हैं, वो रो बैठ के। और क्या करोगे? ज्यादा दिमाग खराब हुआ, डिप्रेशन में चले जाओ। हमारी बात समझ रहे? आत्मिक बल नहीं है, आत्मिक बल नहीं है। आत्मिक बल आकाश से थोड़ी आएगा। तू भगवान कान से, ब्रह्मचर्य से रहे, नाम जप कर, संयम से रहे। आध्यात्मिक बल अभी जागृत होगा तो सिंह की तरह दहाड़ने लगेगा। ये सियार बना दिया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ने, भगवान के अंश को सियार बना दिया। आध्यात्मिक बल एकत्रित कर, इस अवस्था में आध्यात्मिक बल एकत्रित कर। दंड बैठक मार, 2 किलोमीटर दौड़, ब्रह्मचर्य से रहे, नाम जप कर, बुजुर्गों की सेवा कर, मेहनत करके पढ़ाई अगर कर रहा हो तो पढ़ाई करने, जो भी कार्य करे मेहनत से कर, ईमानदारी से, अभी आनंद आने लगेगा। ये आनंद के लिए मानव जीवन है। ब्रह्मचर्य छीण कर दो, कहां से अध्यात्म बल आएगा? समझ पा रहे हो हमारी बात? अपने जीवन को झांक के देखो। अध्यात्म बल जैसे मटकी में 2-4 छेद हो जाए तो फिर सब पानी धीरे धीरे निकल जाता है। भगवान ने आपको एक पावर दिया है मानव जन्म के साथ। आप विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अपने असत आचरणों से बचा के अपने आप को दिव्य बना सकते हो। और आप गंदे आचरण करके आप अपने को नीच बना सकते हो, पतित बना सकते हो, आप अपने को अपराधी बना सकते हो। आप क्या बनना चाहते हो वैसे बनो। तो अच्छे आचरण करो, ब्रह्मचर्य रहो। तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा तो तुम्हारी बुद्धि ठीक रहेगी, उत्साह ठीक रहेगा, नाम जप रहेगा तो आपके अंदर आध्यात्मिक बल आ जाएगा। 2 बात अगर संभाल लो तो सब ठीक हो जाए। आपका ब्रह्मचर्य ठीक, आपका नाम जप ठीक, तो सब ठीक हो जाएगा। आप लगो इस पर, ठीक है? नाम जप करो और ब्रह्मचर्य पर ध्यान रखो। बहुत कीमती जीवन है ब्रह्मचर्य। वो वस्तु है कि एक बार अगर उसका आनंद आ गया तो जीवन भर के लिए आनंद में डूब जाओगे। गृहस्थी में रहते हुए भी ब्रह्मचारी रह जाता है। संतानोत्पत्ति आदि के लिए वो गृहस्थ धर्म का प्रयोग करके शेष समय ब्रह्मचर्य नाम जप अपने धर्म से चले, वो महात्मा ही है। क्या गृहस्थी में ऐसा थोड़ी कि बेविचारी होता है? गृहस्थी में भी ब्रह्मचारी है, महात्मा है। एक पत्नी व्रत धारण करके धर्म से चलने वाला महात्मा ही माना जाता है। समझ रहे हो? तो अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बच्चे बनो। निरुत्साहित नहीं होना, किसी के चेहरे के इसको देख करके हमको प्रसन्न नहीं होना कि तू प्रसन्न तो मैं प्रसन्न, तू अगर हमारा अपमान कर रहा है तो मैं दुखी। ये तो संसारी पुरुष का लक्षण है। वो तेरा विचार है, तू अपमान कर या गाली दे, मैं अपने विचारों के द्वारा सदैव प्रसन्न रहता हूं। देखो, हम कई बार बताया, शरीर रोगी हो जाए लेकिन बुद्धि ना रोगी होने पाए, विचार ना रोगी होने पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने विचारों को स्वस्थ रखो, कोई परेशानी नहीं। शरीर अस्वस्थ है तो क्या हुआ? प्रारब्ध भोग है। हमारे विचार स्वस्थ है। अध्यात्म आपको आंतरिक बल प्रदान करता है। अध्यात्म आपको लड़ने की सामर्थ्य देता है। अध्यात्म जीने की उत्तम कला सिखाता है। पर अध्यात्म को धारण करना थोड़ा कठिन है। जैसे पानी छोड़ो, नीचे बहना उसका स्वभाव है, लेकिन ऊपर चढ़ाना कठिन है। ऐसे मन पापों की तरफ, गंदी बातों की तरफ जाना उसे अच्छा लगता है, लेकिन अध्यात्म की तरफ ऊपर चढ़ाना कठिन। और जो अध्यात्म में आ गया वो आनंद में स्थित हो गया। ठीक है बच्चा? नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, व्यायाम करो, खान पान अच्छा रखो, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, अभी आनंद आने लगेगा। जब आप सकारात्मक भाव में, भगवत भाव में चले तो नकारात्मक के लिए दरवाजा क्यों खुला रखा? देखो, कमजोरी रखोगे तो ठीक नहीं है। आप समझो, एक गेम है, गेम, खुली बात समझो। एक गेम है ये संसार,
आप खेलने की इच्छा की तो आपके सामने एक गेम पेश कर दिया गया, आप अभी खेल की इच्छा खत्म कर दो, आप जीवन मुक्त हो जाओगे। इच्छा का त्याग ही जीवन मुक्तता है। कोई इच्छा ना, सद ना सद। अब इच्छा तो है, इच्छा का त्याग नहीं कह सकते कि हमने इच्छा का त्याग कर दिया। नहीं तो ना सकारात्मक ना नकारात्मक कोई सोच उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती जो इच्छा का त्यागी है। इच्छा में ही तो प्रतिकूलता और अनुकूलता है। अनुकूलता पसंद तो प्रतिकूलता बुरी लगती है। जब इच्छा ही नहीं अनुकूलता की तो प्रतिकूलता क्या बिगाड़ सकती है? इच्छा ही गेम, ये गेम जो संसार गेम है ये इच्छा से है, इच्छा से, चाह से, कामना से। जा ही ना चाही कबहू कुछ तुम सन सहज सने। चाह खत्म होते ही प्रेम प्रकट हो जाता है, चाह खत्म होते ही ब्रह्मभूत हो जाता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा सोचती न कांक्षति। निगेटिव चाह को आप क्यों आश्रय दिए, क्यों प्रवेश होने दिए? उसकी सोच है वो निगेटिव कर रहा है, मेरी सोच है पॉजिटिव। मैं सोच रहा हूं भगवान मेरे हृदय में जो जलन पैदा करे ना उसकी नकारात्मक चेष्टा से, प्रियजनों के द्वारा किया हुआ अपमान, नकारात्मक चेष्टा, अवहेलना, ये ज्यादा दुख पहुंचाती है। तो प्रियजन तो मेरे प्रभु हैं और वो कभी प्रतिकूल हो नहीं सकते। और इन प्रियजनों से अब हमारा कोई राग नहीं रहा, इनको भगवत स्वरूप मान करके मैं, अगर ये प्रतिकूल व्यवहार भी करते हैं तो मेरे ऊपर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इस सिद्धांत को अपना कर देखो भला नकारात्मक सोच आपका क्या बिगाड़ती है। तो ये हमने कई बार कहा है कि जो ही आप परमार्थ पर कदम रखेंगे तो माया अपना दो प्रभाव दिखाएगी, या तो इतना प्रलोभन फेंक देगी कि आप अरझ जाओ, और या इतनी प्रतिकूलता फेंक देगी कि आप डर के हट जाओ। पहला आ गया ना, प्रतिकूलता आ गई ना, तो वो साथी हटा और त्रिभुवन पति मेरा साथी बनने जा रहा है, तो आप उसकी तरफ देख करके क्यों कमजोर बन गए? आपको ये नहीं पता चल रहा कि मैं त्रिभुवन पति का दोस्त बनने जा रहा हूं। ये दोस्त क्या है? अगर मुझे कुछ दिन भीख भी मांगनी पड़े और त्रिभुवन पति मेरा दोस्त हो जाए तो मैं घाटे में नहीं रहूंगा, क्योंकि जिस दिन मेरा दोस्त हाथ मिलाएगा उसी दिन जैसे सुदामा की सुदामापुरी द्वारिकापुरी की तरह बन गई, ऐसे मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग वर्तमान में माया के द्वारा की हुई दोस्ती को ज्यादा जोरदार मानते हैं और प्रभु की दोस्ती पर ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। उन्हें सच्ची मानो। आज हम सत्संग में क्या बोले थे? अगर जो आज का सत्संग सुने हो, जिस समय जो आवश्यकता हुई मेरे स्वामी ने कदम कदम पर वही बात की। तो क्या मेरा ही केवल स्वामी है? क्या आपका स्वामी नहीं हो? क्या आपके साथ वो ऐसी मित्रता नहीं कर सकता? पर भरोसा मुझे संसारी पुरुषों का नहीं था। खास बात यह थी कि मुझे अपने स्वामी का भरोसा, तो मैंने निश्चय कर लिया था मुझे मरना है, इसके आगे तो कोई कष्ट होता नहीं ना, मरना है। तो स्वामी ने ऐसे ले लिया, ऐसे गोद में ले लिया, ऐसे गोद में ले लिया। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका मित्र यदि आपको छोड़ रहा है, प्रतिकूलता आ रही, तो कोई बहुत बड़ा मित्र हाथ मिलाने के लिए तैयार है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाए। इस मार्ग में, जब भगवत मार्ग में ऊंचाई पर चढ़ाना होता है, तो आप सच्ची मानना जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उससे लाख गुना बढ़कर सबके साथ होता है। क्योंकि चढ़ता ही ऊंचाई पर। अहंकारी जीव बिना आस लिए जगत की वो जीता नहीं है। इसलिए भगवान जिस पर कृपा करते हैं ऐसे घेरे में डाल देते हैं, एक ही रास्ता रह जाता है, हरि शरणम। डरना मत, झुकना मत, टूटना मत। हालत थी कांधे पे झोली, हाथ में श्री जी, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। श्री जी के लिए रुमाल नहीं थी। इसे तुम्हें हिम्मत बनाने के लिए बात कह रहा हूं। डरना मत, टूटना मत। था नहीं, है, वो है, त्रिकाल में है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्रीतम है। सब ठुकरा दो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप हमारी इस बात को खुद बोलेंगे अपने अनुभव में। जैसे हम आपको बोल रहे हैं ना, ऐसे आप अपने दोस्तों को बैठाल के अनुभव बोलेंगे कि एक दिन था ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और आज दिन ऐसा है कि मैं ये हूं। ऐसा वो करता है। मेरी तरफ एक कदम चल, मैं 1000 कदम तेरी तरफ चलूंगा। तो मेरे लिए एक आंसू बहा, मैं ऐसा प्रेम प्रकट करूंगा कि जगत तेरे लिए आंसू बहाएगा। सब जगह लोग आशीर्वाद मांगने जाते हैं, हमारे हमको आशीर्वाद देने आते हैं। बाबा मेरी आयु तेरे को लग जाए। सुनते हो? हजारों माता बहन नौजवान, महाराज जी मेरी आयु आपको लग जाए। ये क्या है? मेरे प्यारे का प्रिय। अब ये बात कौन कहता है? अत्यंत प्यार करने वाला कहता है, नहीं कहता। हजारों रूपों में मेरा प्रभु प्यार कर रहा है। क्यों? अब प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, तो वो मुझे प्यार कर रहे हैं। डरना मत, टूटना मत, झुकना मत, दूसरे से हाथ मत पसार देना। वो देख रहा है, तुम्हें हर समय देख रहा है। यही तुम्हारी कसौटी हो। आगे बढ़ गए निहाल हो जाओगे। शब्द हमारा याद कर लो, निहाल हो। संतों से इसीलिए मिला जाता है कि उनके अनुभव हमको पता चल जाए कि ये कैसे आगे बढ़े। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं, केवल भरोसा उनका रख लो, सब मंगल हो। और ये तो हुई बाहरी बात। वो आंतरिक बात यह है कि भगवत प्राप्ति हो जाती है। यहां तो रोज का रोज श्वासें कम हो रही ना, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, इसे झेल लो, सह लो, वो चीज मिलेगी।
जो त्रिभुवन में किसी और साधना से नहीं मिलती। जिस साधन में आप लग गए हो ना, बहुत बड़ा साधन है ये, सब में भगवत भाव। बस सहना सीख जाओ। सहने में थोड़ी कमजोरी पड़ रही, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया। अगर सह गए प्यारे तो ये बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी। आप खुद हमारी बात को याद करोगे कि ऐसा वो कह रहे थे कि बहुत बड़ी चीज कुछ नहीं है, वो खुद प्रकाशित हो जाते हैं। और जहां प्रकाशित हुए तो सब ज्ञान यहीं प्रकट हो जाता है। पढ़ना लिखना एक तरफ रहता है, वो ज्ञान अलग होता है, और जो भगवत प्रदत्त ज्ञान होता है वही माया का भेदन करता है। पढ़ा लिखा ज्ञान माया का भेदन नहीं करता। भगवत प्रदत्त ज्ञान जो है वो माया की जड़ का भेदन कर देता है। जो जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, वही ज्ञान उनके प्रकाश से छूट जाता है, अपने आप माया का प्रभाव। बहुत अच्छे चल रहे हो, हम देख रहे हैं। आप आनंदित होकर चलिए, बस सहना सीख जाओ। तास्तितिक्षस्व भारत आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान प्रवृत्तियां हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, इनको सह जा तो बस आगे निकल जाओगे। बस एकांत में अपने इष्ट से रो, कोई दूसरा जान न पावे। अगर आप कभी रोते हुए पकड़े जाए, कोई भी पकड़ ले, तो भले शारीरिक व्यथा बता दीजिए, भक्ति भाव मत बताइए, और फिर सब काम बन जाए। और रुलाने के लिए वो कर रहे हैं, अहंकार गलित करने के लिए वो कर रहे हैं। जिस पर विशेष कृपा होती है उसे घेर देते। कोई साथी नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं मिलता, तब एक रास्ता रह जाता है, हरिशरणम। जब द्रौपदी जी को घेर दिया, कोई भी सहयोगी नहीं, दांत से भी अब छूटने वाला था, सच्ची शरणागति। उसी समय चमत्कार। गजेंद्र जब घेर दिया गया, कोई सहयोगी नहीं, सब छोड़ के भाग गए, और अब की बार ग्राह ले ही जाता, पुकारा हरि, काम बन गया। ऐसे ही अपने निज जनों को घेर देते हैं हरि। ये माया का सब प्रपंच हटा देते, पुकारता है आर्त भाव से, हे प्रियाजू, हे लालजू, हे प्रभु अब आपके से बन, निहाल हो जाता है, वही निहाल हो जाता है। नरसिंह मेहता, मीरा जी, बड़े बड़े महाभागवत इस बात के साक्षी। डरना नहीं, टूटना नहीं, परिस्थिति कैसी भी आवे मार्ग छोड़ना नहीं, निकल जाओगे। अगर घबरा गए तो सब अनुकूलता आने लगेगी, ये भी ध्यान रखना। घबरा गए तो प्रभु टूटने नहीं देंगे, सब अनुकूलता देना शुरू कर देंगे, पर हम राजी हो जाएंगे संसार में। और वो विशेष कृपा पात्र को प्रभु संसार में राजी नहीं होने देते। तो श्वासें तो जा ही रही हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता को सहते हुए, तैरते हुए आगे निकलो। आगे जो है बहुत प्रकाश, बहुत आनंद है। इन वेगों को जो सह जाता, व्यथित नहीं होता, वही भगवान का महान भक्त, परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। आए हुए वेगों को जो सह जाए बहुत कठिन है, पर भगवान के भरोसे से सब कुछ हो सकता है। नाम जप से सब सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है। हम उस समय दाती पीस लें जब वाणी का वेग आ रहा है और हमको गलत बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, उस समय रोक लें। अगर ऐसे वाणी का वेग आ रहा है तो उसे वाणी के गायन में लगा दें, भगवान का पद, भगवान का नाम कीर्तन शुरू कर दें, तो वाणी के वेग का सदुपयोग हो जाएगा। अगर दुरुपयोग होने जा रहा है तो मौन के द्वारा उसे रोक लें। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, हर वेग को सह सकते हैं, क्योंकि आप इंद्री नहीं हैं, आप अंतःकरण नहीं हैं, आप भगवान के स्वरूप हैं, आप निर्विकार हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए। भूल करके देह इंद्री भाव में आ गए, इसलिए आप नहीं रोक पा रहे हो। हमारी बात को समझ रहे हैं ना आप? आपको वास्तविक कुछ नहीं चाहिए। आप चैतन्य घन हैं, आप अमल हैं, आप निर्विकार हैं। आपने विकार को स्वीकार किया है, उस विकार को छोड़ दें तो आप पहले भी निर्विकार थे, अब भी निर्विकार हैं, आगे भी निर्विकार रहेंगे। आपका स्वरूप कभी विकारी नहीं हो सकता, और आपका शरीर विकारों का पुंज है, इसको अहम भाव से स्वीकार करके कभी निर्विकारी नहीं हुआ जा सकता। देहाभिमानी कभी निर्विकार नहीं हो सकता। तो अभिमान का त्याग ही शरीर के राग का त्याग है, और अभिमान त्यागी ही निर्विकार होता है। तो आप अपने स्वरूप की तरफ सोचिए तो सब ठीक हो जाएगा, सब शासन कर लेंगे। अच्छे पवित्र आचरण, गंदे आचरण ना होने पाए, और राधा 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 नाम जप करो। इससे लौकिक और पारलौकिक दोनों बातें बन जाएंगी। आपको सांसारिक जो आकर्षण है इंद्रियजन्य, उनसे भी पराजय नहीं होगी, और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा है कि आप अभी उत्साहहीन नहीं हैं, आप उत्साह संपन्न हैं, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कृपा रूपी नेत्र आपके पास हैं तो बाहरी नेत्र नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कृपा नेत्र नहीं हो, बाहरी नेत्र हैं भी, तो क्या लाभ मिला? गंदी बातें देखना, गंदी बातों के अनुसार गंदी क्रियाएं करना। तो देखो, आंख वाले होते हुए भी अंधे हैं, जेल में पड़े हुए हैं, नाना प्रकार के कुकर्म करते हुए दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो आंखें किस काम की जो हमें गंदी बात की तरफ ले जाएं? धन्य है वो आंखें होते हुए जो जगत मंगल करने वाला दृश्य देखें, जो भगवान की प्राप्ति वाला, जो दूसरों का हित करने वाला भाव नेत्र प्रदान करें। तो वो तो आपके अंदर है, इसलिए आपको चिंता नहीं करना। अब बस चिंतन करो, नाम का चिंतन करो, नाम जप करो तो बात बन जाएगी। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्म में विह्वला।
विकल कर देगा। आप बस जपते रहिए, राधा राधा राधा, प्रेम ज्ञान जो कुछ सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप जपते तो रहिए। हाँ, सब नाम रूपी संपुट में सब कुछ समाया हुआ है, सारा ज्ञान इसी में समाया हुआ है। बस जपते जपते पहले पाप नष्ट होंगे, पाप प्रवृत्ति नष्ट होगी, अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर इसका आनंद आएगा। तब तक थोड़ा धैर्य पूर्वक चलता रहे जब तक पाप निवृत्ति नहीं हो रही, क्योंकि जैसे जैसे पाप भस्म होंगे हृदय जलेगा, अशांति, बाहर से प्रतिकूलता आ सकती, चुपचाप शांत, चाहे जितना अंधेरा छावे, चाहे जितनी आंधी चले, नाम पकड़े रहना, कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा। बस चलते रहो धैर्य पूर्वक, वीर बन करके, इसी में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। या जो गुरुदेव दिए हो वो नाम जप करो, या जैसे अपने हम चिल्लाते रहते राधा 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 राधा, संसार का चिंतन छूटे, नाम जप चल रहा है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु, दसों दिशाओं में उसका मंगल नहीं हो सकता जो नाम जप करता है। अच्छा, भगवान की प्राप्ति की तो बात जाने दो, गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुमिर पवन सुत पावन नामू और अपने बस करी राखे रामू। राम 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 जप करके हनुमान जी ने राम जी को अपने अधीन कर लिया। बताओ, नाम जापक नामी को अधीन कर लेता है। जैसे डोरी हमारे हाथ में हो तो पतंग चाहे जहां उड़ रही हो उसको हमारे पास आना पड़ेगा, खींचते जाए डोरी, और डोरी छोड़ दो तो पतंग नहीं पकड़ सकते। डोरी है नाम, पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाणा, डोरी है नाम और भगवान है पतंग। हम नाम जब करें मानो प्रतिपल भगवान के समीप पहुंच रहे, भगवान हमारे समीप आ रहे। राधा 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 राधा, राम राम राम, हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय हो भगवान का, निरंतर नाम जप करो, इससे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान कोई ज्ञान नहीं। परम ज्ञान समुद्र भगवान शंकर भी नाम जप करते हैं, भगवान शंकर भी कथा सुनते हैं, भगवान शंकर भी भगवान की कथा करते हैं, चर्चा करते हैं। ये बड़े बड़े सिद्धों, सुखदेव जी जैसे परमहंस भगवान की चर्चा करते हैं। सनकादि 4 में एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं। यही हमको करना है, थोड़ी देर भगवान की चर्चा सुननी। आपको चर्चा सुनने के लिए प्रगट में संत नहीं मिलते तो मोबाइल है, मोबाइल से सत्संग सुनिए। आप थोड़ी देर नाम कीर्तन कीजिए, थोड़ी देर नाम जप कीजिए, थोड़ी देर समाज सेवा, घर सेवा, परिवार सेवा, राधा राधा कहते हुए रोटी बना रहे, राधा राधा करते हुए पोछा लगा रहे, राधा राधा करते हुए हल जोत रहे, क्या फर्क पड़ता है? माला से थोड़ी भगवान मिलते हैं, भगवान तो स्मरण से मिलते हैं। माला हो या ना हो, हमारी स्मृति चल रही, प्रभु से जुड़ी हुई, बात बन गई। हम आपको सच्ची कहते हैं, यहां ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया जाता, लेकिन यहां बिना आशीर्वाद के जाओगे नहीं, ये भी बात समझ लेना। ये यहाँ की एक महिमा तुम्हें हम आंतरिक बता रहे हैं, हमारी महारानी जी की, लाडली जी की। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। हमारी श्री जी की करुणा ऐसी बरसती। ये नहीं कि यहाँ कुछ जंतुर, कोई प्रसाद, कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ प्रगट में कुछ आपको क्या मिला? प्रगट में कुछ नहीं मिला, लेकिन आप जाइए और आपको वो चीज मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी। केवल श्री जी के चरणों की कृपा से आपका परिवर्तन होगा, आपको एक आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी, आपको एक आनंद मिलेगा, एक दिव्यता मिलेगी, वो श्री जी की कृपा से मिल रही। सबका परिवर्तन होगा। अगर सुनोगे, ध्यान से चलोगे, तो आपको शब्दों से ही शक्ति मिल जाएगी, शब्दों से ही आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि केवल उद्देश्य एक ही है कि जब तक इसमें श्वास रहे तब तक परिवर्तन हो, सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहे। अगर अभी उद्देश्य बदल जाए, अभी एक भी शब्द का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी बात जान लो। ये जो प्रभाव पड़ता है ना, इसका उद्देश्य, केवल उद्देश्य से प्रभाव पड़ रहा है। जीवन का जो तप है, जो भजन है, जो साधन है, जो गुरु कृपा है, उसका उद्देश्य बन गया हमारे देश का, हमारे विश्व का मंगल हो, सब जन का परिवर्तन हो। तो वही शब्द जाता है, परिवर्तन कर देता है। और आपको धन्यवाद कि आप उस शब्द को सुनकर उसका आचरण में उतारे। आप गंदे आचरणों को त्यागा, हमारा सहयोग दिया, तो हमारी बात सत्य हुई, हमारा उपदेश देना धन्य हुआ, तो हमारा जीवन धन्य हुआ और आपका भी जीवन।